हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं माइंड स्टडी क्लासेस की एक नई क्लास लेकर, जिसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। ये कौन सा चैप्टर है बेटा? ये है बेटा आपका कॉमर्स क्लास 12th का है क्लास 12th। क्या चैप्टर का नाम? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बार बार बायोलॉजी पढ़ाने के बाद निकल आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या है बेटा आपका ये टॉपिक? चैप्टर क्या है आपका? माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका चैप्टर है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो बेटा तो हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है? इमर्ज ऑफ इकोनॉमिक्स, या कि इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम डेवलप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें जो इस चैप्टर में हम सेक्शंस देखने वाले हैं, पहला सेक्शन है हमारा क्या? इमर्ज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन ऑफ जो हुआ था, कब हुआ था बेटा? 1929 में हुआ था ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद क्या देखेंगे? इम्पॉर्टेंस टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, कौन कौन सी टर्म्स से उसमें दिए हुए हैं चैप्टर में, उनको देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये टर्मिनोलॉजीज जो दी हुई हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो बेटा यहाँ पे जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो कड़ियों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इमर्ज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को बाद में देखेंगे, पहले क्या देख लेंगे हम लोग? ग्रेट डिप्रेशन देख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम स्टार्ट करेंगे आज। क्या ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। तो इससे पहले बेटा आप लोगों ने पिछली क्लासेस में 11th या 9th 10th में आपने देख लिया होगा, क्या आपने देख लिया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है बेटा, वो क्या होती है? वो किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी या फिर पर्टिकुलर किसी फैमिली या फिर पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। वो क्या कहलाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? याद करिए, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मतलब कि सीधा सीधा यह है, किसी लार्ज इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, किसी देश की बात कर रहे हैं। तो किसी देश की बात कर रहे हैं या फिर वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर में पहले हम लोग क्या देखेंगे? ग्रेट डिप्रेशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या? इमर्ज ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम भी कह सकते हैं इसको। फिर उसको देखेंगे। तो इससे क्या होगा ना, कड़ियाँ आपको जुड़ती हुई नजर आएंगी और क्या होगा? चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम बात स्टार्ट करते हैं बेटा किसकी? ग्रेट डिप्रेशन की बात स्टार्ट करते हैं। तो ये कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था, मतलब कि 1929 में हुआ था। देखो, उससे पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्लाइन। मतलब कि किसी चीज़ में अगर गिरावट देखी जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? डिप्रेशन कहा जाएगा। आप लोग कहते हो ना आज हम बहुत डिप्रेशन में हैं, मतलब कि आपका मानसिक संतुलन में क्या हुआ? गिरावट आई। आपका मानसिक संतुलन क्या हुआ? गिरा। तो किसी चीज़ में अगर ऐसा डिक्लाइन, ये क्या हुई? यहाँ से यहाँ तक गिरावट हुई। अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो ये क्या है? यहाँ तो ये इस हाइट पे था और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। मतलब कि क्या हुआ? इसमें कोई गिरावट आई, इसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। वहीं पे क्या है? ग्रेट डिप्रेशन, मतलब कि बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था जिससे पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ। तो उसके बारे में पहले हम आपको कहानी के फॉर्म में बताते चलेंगे, फिर इसकी नोट्स हम आपको अगले पीरियड में प्रोवाइड करा देंगे। तो पहले स्टार्ट क्या करते हैं हम लोग? ग्रेट डिप्रेशन। तो हुआ कब था? 1929 में हुआ था। इसका मतलब क्या होता है? डिक्लाइनेशन किसी चीज़ में। किस में डिक्लाइनेशन? इकोनॉमिक्स में डिक्लाइनेशन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इकोनॉमिक्स में जो डिप्लीशन आया, डिक्लाइन आया, डिप्रेशन आया, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये क्या था? काफ़ी लार्ज अमाउंट में था, काफ़ी बड़े अमाउंट में था। तो होता क्या है बेटा? होता ये है कि होता क्या है बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, कब हुआ था? 1989 में, 1918 में ये ख़त्म हो गया था। 1918 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था। उसमें सबसे अच्छी ताकत के रूप में कौन सामने उभर के आया था? अमेरिका सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने उभर के आया था। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। और देखा जाए तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो किनके बीच हुआ था बेटा? यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच हुआ था। अब जब यूएसए सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आता है तो उसके पास क्या है? पैसा है। और जितनी कंट्रीज़ लड़ी थी उसमें वो क्या हुआ? उनका पैसा डूब गया। पैसे से वो लोग चले गए, उनकी इकोनॉमिक्स तहस नहस हो गई। तो यूएस क्या कहता है? अमेरिका क्या कहता है? कोई बात नहीं, हम आपको लोन देंगे, आप अपने बिजनेसेस स्टार्ट करिए, अपनी इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाइए। अब यूएस क्या करने लगता है?
लोन देता है अदर देशों को। क्या करता है? अदर देशों को लोन देने लगता है। भैया अब आप लोन दे रहे हो तो आप एक चीज़ भी करोगे ना। अब ये कहते हैं कि आप लोग क्या करिए, मास प्रोडक्शन करिए। मास प्रोडक्शन में देखा जाए तो 3 चीज़ें बेसिकली आती हैं। क्या? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज। ये किस में आती हैं? आपकी मास प्रोडक्शन में आती हैं। तो अब देखो बेटा क्या होता है कि आपको पैसा मिला, आपने अपने देश में लगा दिया। अब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर तो बेटा क्या करेगा? हार्वेस्टिंग करेगा। अब हार्वेस्टिंग करेगा तो हार्वेस्टिंग से वो क्या उगाएगा? रॉ मटेरियल उगाएगा, अनाज उगाएगा। अब उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल को फिर आपको कंप्लीट करने के लिए आप उसका प्रोडक्शन करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्री चाहिए। अब इंडस्ट्री चाहिए तो फिर क्या हुई? इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज होने लगी। अब यहाँ पे इसने मास प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात कही। किसकी बात की? अमेरिका ने ये कहा कि मास प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। क्या किया जाए? मास प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। अब मास प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाले रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र रहा हो या फिर सर्विसेज क्षेत्र रहा हो, ये लोग क्या किए? अपने आप को इंक्रीज करने लगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या? एग्रीकल्चर का। तो जब एग्रीकल्चर से क्या हुआ? रॉ मटेरियल ज़्यादा उगने लगा, मतलब रॉ मटेरियल की उत्पत्ति ज़्यादा होने लगी। तो होता क्या है बेटा, जब रॉ मटेरियल ज़्यादा उगाया जाने लगा तो उसको प्रोडक्शन भी करवाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। जिससे क्या करना पड़ेगा? जिससे हमारी इंडस्ट्री क्या होने लगी? इंक्रीज होने लगी। उस समय अमेरिका क्या करने लगा? जब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी तो इंडस्ट्रीज को बढ़ते हुए देख के, मतलब कि इंडस्ट्री बढ़ने लगी, तो उसने क्या की? वहाँ पे क्या चल रहा था उस समय अमेरिका में? वहाँ पे चल रहा था क्या? स्टॉक मार्केट चल रहा था, मतलब कि वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज चल रहा था, जहाँ पे क्या हो रहा था? जहाँ पे लोग अपनी कंपनियों के शेयर लगा रहे थे। अब वहाँ पे वो लोग तो लगा ही रहे थे शेयर जो उसके बारे में जानते हैं, और वो भी लोग लगा रहे थे जो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो लोग क्या हो रहे हैं? भर भर की मात्रा में क्या लगा रहे हैं? अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहाँ पे? वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज में पैसे धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है? उसकी इकोनॉमिक बढ़ती जा रही है। अब इकोनॉमी बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, एक पहला चीज़ देखिए कि यहाँ पे इकोनॉमिक बढ़ रही है। लेकिन जब मास प्रोडक्शन होने लगा, तो भाई साहब क्या होता है? ढेर सारी कंपनियां आ रही हैं और पैसे क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करती जा रही हैं। अब पैसे इन्वेस्टमेंट करती जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इकोनॉमिक रुक जा रही है वहीं पे। क्यों? क्योंकि शेयर तो बढ़ते जा रहे हैं, पैसे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इधर लोन भी देता जा रहा है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे सारे लोग क्या हुए? ढेर सारे शेयर लगाए पड़े हैं, ढेर सारी इंडस्ट्रीज खोलते जा रहे हैं प्रोडक्शन के तहत। और क्या हो रहा है? सब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की होड़ में लगे हुए हैं। वहीं पे क्या होता है? यहाँ पे देखो दिया भी, मैंने लिख भी दिया है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? स्पेकुलेशन होने लगता है। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। अब मास प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती हैं और उनकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है? सिक्योरिटी भी इंक्रीज होने लगती है। तो इधर एक रीजन तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा रीजन क्या है बेटा? बैंक के सेक्शन को देख लेते हैं। बैंक के सेक्शन में क्या हो रहा है? बैंक क्या कर रहा है? सबको लोन दे रहा है। बैंक क्या कर रहा है? सबको लोन दे रहा है। और सबको लोन दे रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? अदर कंट्रीज को भी दे रहा है, दूसरे देशों को भी लोन दे रहा है। और किसको दे रहा है? अपने देश को भी लोन दे रहा है। होता क्या है? जब वो इतना ज़्यादा लोन दे रहा है तो पहले लोन का सिस्टम हम लोग समझ लेते हैं। लोन का सिस्टम कहाँ से आता है? डिपॉजिट से। कहाँ से आता है बेटा? डिपॉजिट से आता है। कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो आपने 100 रुपीज़ बैंक में जमा किए। क्या किए? डिपॉजिट किए। आप 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए तो उसका वो 10% रख लेगा अपने पास। क्या करेगा? 10% अपने पास रख लेगा। अब 10% अपने पास रख लेगा तो 90% से वो क्या करेगा? 90% से वो सबको लोन देगा। अब लोन देगा तो क्या होगा? वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक चीज़ ये क्रिएट हो जाएगी कि जब लोन देगा तो उस पर ब्याज भी लेगा। तो वो क्या कर रहा है? पैसे कमाने की होड़ में धड़ाधड़ लोन दिए जा रहा है। क्या कर रहा है? धड़ाधड़ सबको लोन दिए जा रहा है। चाहे वो दूसरी कंट्रीज रही हो, चाहे यूएसए की कोई कंपनीज रही हो, सबको वो क्या कर रहा है? लोन दिए जा रहा है। अब देखो उसके पास रह कितना रहा है? 10% डिपॉजिट बच रहा है।
लोन कितना दे रहा है, 90 के ऊपर दे रहा है। दोनों रीजन को आप एक साथ कंपेयर करके चलना, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया। कहाँ पे? वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब कि यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक सबसे ज़्यादा लोन दे रही है। क्या दे रही है? लोन धड़ाधड़ दिए जा रही है। और उसके पास डिपॉजिट कम हो गया, लोन ज़्यादा दे दिया। तो क्या हो गई, मनी की क्या हो गई, मनी इनके पास हो गया कम, पैसे क्या हो गए इनके पास कम हो गए। मतलब कि मनी की क्राइसिस हो गई, मनी की क्राइसिस हो गई, मतलब कि पैसों की क्या हो गई, क्राइसिस हो गई, पैसे हो गए कम। फिर क्या होता है, एक वीक ऐसा आता है, उसमें एक सप्ताह ऐसा आता है जब क्या होता है कि वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज क्या कर जाता है, क्रैश कर जाता है। वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाता है। अब देखना, जब वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, मतलब कि स्टॉक मार्केट क्या कर जाता है, क्रैश हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, जितने लोगों ने वहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं भैया हम अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, मतलब कि अपने शेयर बेचने लगे। अब अपने शेयर बेचने लगे तो उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन अमेरिका के पास तो पैसा कितना है, 10% ही रह गया, पैसा तो उसने ज़्यादातर लोन में दे दिया। अब जब लोन में दे दिया पैसा, तो उसके पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा ना होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है वो क्या हो गया, क्रैश कर गया। अब जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया बेटा, किस वजह से किया, नो मनी, मतलब कि पैसा है ही नहीं, इस वजह से उनका स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। और फिर क्या होता है, वहाँ पे क्या बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। मतलब कि वहाँ के बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। तो हमारे वर्ल्ड के इतिहास में यूएसए में ये जो घटना घटती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। इसका फर्क पूरे वर्ल्ड वाइड पड़ता है। क्यों पड़ता है पूरे वर्ल्ड वाइड? क्योंकि पैसा तो भैया उसने पूरे देशों को दे रखा था, उसने पैसा हर जगह लोन के फॉर्म में दे रखा था। अब जब लोन रिटर्न ही नहीं आ रहा तो पैसे कहाँ से रिटर्न करोगे? तो आपका तो भैया स्टॉक मार्केट क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्रैश कर जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ तो जान ली कि ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है। अब अगला पीरियड में जब आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको बताऊंगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा। फिर मैं स्टार्ट करूंगा क्या, इमर्ज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तब आपको ये कड़ियाँ समझती हुई और जुड़ती हुई नजर आएंगी, तब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ये तो आज मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दिया कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, ये मैंने पूरी एक कहानी के फॉर्म में बता दिया। इसकी नोट्स में अगले पीरियड में आपको दे दूंगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं नीचे लिंक में क्या करूंगा, पीडीएफ बना के दे दूंगा, आपको वहां मिल जाएगी। और जिसको और नोट्स अच्छी चाहिए वो हमारे साथ जुड़ सकता है, किसमें, स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे हम आपको अच्छी से अच्छी नोट्स प्रोवाइड कराएंगे अपने हाथों से लिखी हुई। अगर ये सेशन आपको समझ में आया हो, ग्रेट डिप्रेशन क्या था वर्ड का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जितना हो सकता है बेटा इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेक्शन मैंने आपको आज पढ़ाया है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का है, मतलब कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अभी पिछले साल हुआ क्या है, पिछले साल बहुत सारे बच्चे कॉलेज नहीं जा सके 11th वाले, तो इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए। तो यहाँ पे अच्छे से इकोनॉमिक्स हम उनकी कंप्लीट करवा देंगे विथ नोट्स। तो मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, क्या लेकर, उत्तर प्रदेश के संस्कृति और लोक नृत्य, उसमें मिलते हैं हम आपको। तब तक के लिए बेटा हम आपसे लेते हैं अलविदा एंड जय हिंद।